तो हमने लोगारिथम्स में जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो देख ली हैं। अब हमको देखना है लॉग टेबल्स को यूज़ कैसे करना है। तो लॉग टेबल को यूज़ करने से पहले उसके जो बेसिक्स है कि लोगारिथमिक कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो आज हमको देखना है, ठीक है। सो पहले आपको दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। नाउ सी, यहाँ पे हमने x के कुछ वैल्यूज़ लिए 1, 10, 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 क्यूब, 10⁴ एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम लोग उसके लॉग के वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। तो log of 1 इज़ 0, log of 10 इज़ 1। हम लोग ये याद रखो यहाँ पे log के वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं log of x के टू द बेस 10। तो एक बार मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि log of 1 टू द बेस 10 होगा 0, log of 1 इज़ ऑलवेज 0, log of 10 टू द बेस 10 ये कितना होगा 1, ये दोनों नंबर सेम है। तो log of 10 स्क्वायर टू द बेस 10 क्या होगा, 2 आगे निकल के आ जाएगा, 2 इंटू log of 10 टू द बेस 10 विच इज़ 2, log of 10 टू द बेस 10 इज़ 1। सो सारे वैल्यूज़ हम लोग डिराइव कर रहे हैं। log of 10 क्यूब टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, log of 10 टू द बेस 10 आएगा विच इज़ 1 अगेन, सो 3 आ जाएगा यहाँ पे। log of 10⁴ टू द बेस 10 इज़ 4। तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। इसका log है 2, इसका log टू द बेस 10 है 3, इसका log टू द बेस 10 है 4। नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 क्यूब मतलब 1000, इसके बीच में कितने नंबर्स है, इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स है, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स। तो कुछ नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 और 1000 के बीच में। तो मान लो 150 लिख दिया, 999 लिख दिया, ठीक है, इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स है। फिर मान लो ऐसे लिख दिया हमने 160.23 ये लिख दिया। तो बहुत सारे नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है अब कि अगर मैं पूछूं आपको कि 2 और 3 के बीच का अपन नंबर ले रहे हैं, तो log of 150, log of 999, log of 160.23 टू द बेस 10 हम लोग ले रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ये नंबर कैसा दिखेगा? देखो 100 का जो स्क्वायर 100 का जो 10 स्क्वायर का जो लॉग है वो 2 है, 10 क्यूब का जो लॉग है 3 है। तो इसके बीच में जितने नंबर्स हैं उनका लॉग किसके बीच में लाया करना चाहिए? इन सारे नंबर्स का जो लॉग है वो लाया करेगा 2 और 3 के बीच में, बराबर। इसके बीच के नंबर्स आप ले रहे हो तो उसका लॉग भी 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। अब 2 और 3 के बीच का नंबर कैसा दिखता है? 2 पॉइंट आगे कुछ दिखता है, 2 पॉइंट आगे कुछ दिखता है, 2 पॉइंट आगे कुछ दिखता है। तो ये जो पॉइंट डेसिमल के पहले वाला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। ऑल्सो देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, दिस इज़ अ 3 डिजिट नंबर, 1 2 3 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे 2 दिख रहा है। 160.23 ये डेसिमल के बाद का नंबर हटा दो, डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है, तो दिस इज ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर और यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो अ 3 डिजिट नंबर हैज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2। अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो 10 क्यूब का जो लोगारिथम है वो है 3, 10⁴ का लोगारिथम है 4। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स है, 10 क्यूब मतलब 1000 और 10,000 के बीच में जितने भी नंबर्स है, तो मान लो 5000 आपने ले लिया, 5 5 5 ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया ना, नहीं सही है, हम लोग 5000 ले सकते हैं। यहाँ पे 5550 ले लिया, उसके बाद 5
या ऐसे ले लिया हमने, मान लो 6 2 5 4.2 ले लिया, ठीक है, ऐसे नंबर्स हमने ले लिए। ये क्या है, ये सब नंबर्स 1000 और 10,000 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1000 और 10,000 के बीच के नंबर्स ले रहे हैं, तो उनका जो लोगैरिथम है वो किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब ये फैक्ट हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि लॉग ऑफ 5000 ले लो, लॉग ऑफ 5550 ले लो, लॉग ऑफ 625 4.2 टू द बेस 10, ये सब टू द बेस 10 अगर आप ले लो तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3 और 4 के बीच के नंबर्स कैसे होते हैं, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। अगेन 3 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। ये आगे का पार्ट जो है वो मैंटिसा हम लोग उसको बोलते हैं, वो लोगारिथम टेबल से हम लोग सीखेंगे कि कैसे लिखना होता है। अभी सिर्फ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने डिजिट का नंबर हुआ देखो, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी 4 डिजिट नंबर है 3 आ रहा है, 4 डिजिट नंबर है 3 आ रहा है। मीनिंग अ 4 डिजिट नंबर हैज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3। तो अब हम लोग रूल ऑफ थंब बना सकते हैं कि अगर हमारे पास n डिजिट नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, n-1, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए लॉग टू द बेस 10 1042889.2342, इसका लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो आप डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए 5 पॉइंट। आगे कुछ तो आएगा वो अपने को पता नहीं, वो हम लोग लॉग टेबल से सीखेंगे, बट ये कैरेक्टरिस्टिक 5 आएगा इसका, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। ये रूल कब आपको अप्लाई करना है, n डिजिट नंबर है तो n-1 कैरेक्टरिस्टिक, जब नंबर 1 से ग्रेटर हो, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1। 1 के नीचे का स्टोरी अलग है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाउ सी, हम लोग अब फिर से स्केल बनाएंगे, यहाँ पे 0 और 1 के बीच को मैग्नीफाई करेंगे। तो 1 से 0 की तरफ की जर्नी अगर हमको करनी है तो 10⁻⁻1 कर दो, फिर 10⁻2 कर दो, 10⁻3 कर दो, 10⁻, जितना नेगेटिव पावर बढ़ाते जाओगे आप 0 के पास में आ जाओगे, ठीक है, फाइन। तो अब इसका लॉग लेना स्टार्ट करेंगे। लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 10⁻1 इज -1, इसका लॉग -2, इसका लॉग -3, इसका लॉग -4, इसका लॉग -5। 0 का लॉग नहीं निकाल सकते, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हेन यू राइट लॉग ऑफ x टू द बेस a, कंस्ट्रेंट क्या होती है, a इज़ पॉजिटिव। मोमेंट a इज़ पॉजिटिव x बिकम्स पॉजिटिव एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। a 1 नहीं होना चाहिए, बेस ऑफ लोगारिथम इज नॉट 1, शुड नॉट बी 1, ओके। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज लॉग ऑफ 0.0023, ये 0 और 1 के बीच का नंबर है ना, उसका हमको लॉग निकालना है। हमको ये भी देखना होगा कि 0.0023 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में कहाँ पे, ये एग्जैक्टली नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा, ठीक है, ये वाला नंबर। नाउ सी 0.0023 हमको अब इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, देखो समझने के लिए। 0.0023 डेफिनेटली ये नंबर ग्रेटर है 0.001 से, बराबर। जितने जीरोज़ है उतने ज़ीरोज़ और फिर 1 लगा दो, तो ये दिख रहा है कि भाई ये नंबर इससे ग्रेटर है। और डेफिनेटली ये नंबर किससे कम है, 0.01 से। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 1 ज़ीरो कम कर दो, तो नंबर लाइन पे डेफिनेटली ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। नाउ व्हाट इज़ दिस नंबर, दिस इज़ 10⁻³ एंड दिस इज़ 10⁻²। तो 10⁻³ और -2 के बीच का नंबर है ये, ठीक है। तो ये जो नंबर है 0.0023 10⁻³ और -2 के बीच का नंबर है। तो अगर आप इसका लॉग लोगे तो इसका लॉग किसके बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो पूछा जाए अगर कि इसका जो लोगारिथम है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा कैसे, तो आप क्या लिखोगे, -2 और -3 के बीच के नंबर को कैसा लिखा जाता है, -2 पॉइंट समथिंग।
तो याद क्या रखना है, 2 ज़ीरोज़ है तो यहाँ पे -2 आ रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और आगे कुछ डेसिमल पार्ट आएगा। सपोज करते हैं फॉर टाइमिंग इसका आगे का जो डेसिमल पार्ट है वो है 3232। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट से इट इज़ लाइक दिस, -2 और -3 के बीच का नंबर ये मान लो आ रहा है लॉगरिथम टू द बेस 10। नाउ यू टू अंडरस्टैंड ए इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉग टेबल को डिज़ाइन करने के लिए ये चीज़ की गई है। लॉग टेबल ऐसा डिज़ाइंड है, ओके क्या डिज़ाइंड है ये देखो, ये जो नंबर है इसको हम लोग लिख सकते हैं -2.3232 विच इज़ इक्वल टू -2। अभी 2.3232 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.3232 विच इज़ -2 -0.3232, माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दिया हमने। आपको अब एक रूल याद रखना है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रूल क्या है, मैंटिसा, मैंटिसा मतलब ये डेसिमल पार्ट, मैंटिसा इन लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंटिसा इन लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहाँ पे तो मैंटिसा नेगेटिव आ रहा है, तो अपने को इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये क्यों होता है वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी के लिए बस आप याद रखो, log of 0.0023 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2 -0.3232 आया आंसर। बट मैंटिसा हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए आपको -1 एडजस्ट करना पड़ेगा, -1 + 1। तो यहाँ पे -1 करेंगे, +1 करेंगे, यहाँ पे आएगा -0.3232। सो -2 - 1 इज़ -3 प्लस 1 - 0.3232, 1 में से ये 0.3232 सब्ट्रैक्ट करो। सो दिस इज़ पॉइंट, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0.6768, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के आएगा। तो हमने -1 + 1 करके क्या किया, इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको पॉजिटिव बनाया। अब ये प्रॉपर लॉगरिथमिक नंबर है, ये लॉगरिथम है इस नंबर का, वो जो हमने ओरिजिनल लिखा वो नहीं, ये आंसर है, ठीक है। तो इसको लिखने का अगेन एक तरीका है, डेसिमल पार्ट पॉजिटिव बट इंटीजर पार्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, तो इट इज़ यूजुअली रिटन लाइक दिस, bar3.6768। बहुत फ़र्क है इन नंबर्स में। देखो अगर मैं लिखता हूँ -3.6768 और bar3.6768, ये दोनों नंबर्स अलग है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसका -3 -0.6768 इसका डेसिमल पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है, और इस नंबर का मीनिंग क्या है, इट इज़ -3 + 0.6768, इसका डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। इंटीजर पार्ट दोनों में सेम है बट डेसिमल पार्ट इज़ डिफरेंट। एंड ये नंबर को बोला जाता है लॉगरिथमिक नंबर, ऊपर बार होता है, दैट इज़ नोन एज लॉगरिथमिक नंबर। ये नॉर्मल नंबर है, ये अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने नंबर सीखा था वो है, ये लॉगरिथमिक नंबर, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर, ठीक है। सो हम अब कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए 0.0023 टू द बेस 10, इसका कैरेक्टरिस्टिक है -3 और मैंटिसा है 0.6768। नाउ द थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज डेसिमल पॉइंट, और ये जो पहला नंबर दिख रहा है दिस इज नोन एज फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने ज़ीरोज़ है, देखो कितने ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। और ये नंबर 0 और 1 के बीच का है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर अगर 0 और 1 के बीच का है, आपको ज़ीरोज़ को काउंट करना है, तो ज़ीरोज़ अगर 2 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -3, एक बढ़ा देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 0.00023, क्या होगा, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -3 में 1 ऐड करो 4,
तो -4 और फिर आगे कुछ होगा मैंटिसा। ये कहाँ से मिलेगा? ये लॉगरिथमिक टेबल से मिलेगा, वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -4। फाइन।